हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है वंश और उनके संस्थापक। वंश और उनके संस्थापक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं हमने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के अपने पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमें किसी को हराना है। हर्यक से आप समझिए हार, यानी कि हराना है किसी को। तो किसी को हराना है तो हम बम मार देंगे। हराना है, हर्यक से हो जाएगा हराना और बम से हो जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ट्रिक देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, जब हम किसी को दास बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, तो उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। जब हम किसी को गुलाम बना लेते हैं तो उसके हालत जो है वो कुत्ते जैसी हो जाती है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक ये नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे मान सकते हैं कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपने नाग देख लिया। आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपने नाग देख लिया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश गुजर से और नाग से नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नागभट्ट प्रथम था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑप्शन बी। तो इसको ट्रिक से समझते हैं। तो आप बड़ी सरलता से इसको समझ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शुंग। शुंग से हम ले सकते हैं शुंग। तो सूंघते किसको है? हम किसी अच्छी चीज को ही सूंघते हैं। मान लीजिए खुशबूदार फूल हो गया, फूल तो पुष्प। तो हम फूल को क्या बोलते हैं? संस्कृत में पुष्प बोलते हैं। पुष्प। तो सूंघते हैं तो शुंग वंश, और पुष्प से हो गया पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आसान है, इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी से आप समझिए कि किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। किसी की मजाक उड़ा रहे हैं तो उसे जलन होगी। खिलजी से आप समझिए किसी की मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाएंगे, किसी की भी मजाक उड़ाएंगे तो उसे जलन तो होगी ना, जलन। तो खिलजी यानी कि खिलजी वंश, और मजाक यानी जलन, यानी जलन। मजाक उड़ाने से क्या हुआ? जलन। तो जलन से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। वसुदेव। तो ट्रिक देखते हैं। कण्व वंश के अंत में है व, तो व से हुआ वासुदेव। कण्व लास्ट में क्या हुआ? व, तो व से हो गया वसुदेव। इससे इतना ही समझ सकते हैं, इसमें यही ट्रिक बनता है। कण्व का लास्ट में व है और व से वसुदेव है या फिर वासुदेव। तो वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ट्रिक देखिए, आपके पास कोई भी जानवर नहीं है, पालतू जानवर आपके पास कोई भी नहीं है, तो आपको किसी ने सलाह दी कि आप गाय को पाल लो। गाय को पाल लो यानी कि गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक, गाय को पाल लो यानी कि पाल वंश, और गाय को पाल लो यानी कि गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ट्रिक देखिए, यहाँ है संगम। तो संगम किसको बोलते हैं? दोस्तों जब 2 से 3 नदियां मिलती है तो संगम कहलाती है। संगम किसे कहते हैं? 2 से 3 नदियों का मिलन। जहाँ पे 2 से 3 नदियों का मिलन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संगम। तो संगम में हम डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे। हम किसी संगम में डुबकी लगा रहे हैं तो हर हर गंगे बोलते हैं। तो हर हर से हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हरिहर, हर हर कर लेंगे तो हरिहर, और बुक्का तो यही साथ में। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। सरकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सरकी वंश का संस्थापक ये मलिक सरवर था। मलिक सरवर सरकी वंश का संस्थापक था। ट्रिक देखिए, सरकी का क्या मतलब हुआ? सरकी का मतलब हुआ शक करने वाला।
सर्की का मतलब है, समझिए कि कोई शक करने वाला है। और हम किसी के पास नौकरी करें, मान लीजिए हम दुकान में ही किसी के लगे हुए हैं, तो जो मालिक होगा हम पे शक करेगा ना, कि कुछ उल्टा से उल्टा ना करे, यानी कि चोरी उरी ना कर ले। तो जो मालिक होगा वो शक करेगा। तो सर्की वंश का संस्थापक मलिक सरवर हो जाए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तो तुगलक में से तू हटा दीजिए तो हो जाएगा गलत। गलत समझिए इसको, गलत। तो हमने कोई गलती कर दी थी, पापा को पता चल गया। तो दोस्त क्या बोलेंगे? तू तो गया। गया यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। इसका तो सेम सेम ही है, शिशुनाग वंश की स्थापना संस्थापक ये शिशुनाग ही था। तो इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा थे। दंती दुर्ग या दंती दुर्गा, ट्रिक से समझते हैं। राष्ट्रकूट मतलब कोई राष्ट्र को कूटेगा, तो हमें क्या करेंगे? उसको दांत तोड़ देंगे। मान लीजिए कोई हमारे राष्ट्र को कूट रहा है, यानी कि मार रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके दांत को तोड़ देंगे। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्गा हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक ये विजय आल्या थे। विजय आल्या चोल वंश के संस्थापक थे। अब यहाँ मान लीजिए कि चोल से मानिए चोर, तो कोई चोर चोरी कर रहा है, तो हमने उसे पकड़ के पुलिस को दे दिया। तो चोर के ऊपर हमने क्या पाली? विजय पाली। चोर के ऊपर हमने विजय पाली। तो चोर यानी चोल वंश, और विजय पा लेना यानी कि विजय आल्या चोल। तो चोल वंश के संस्थापक विजय आल्या चोल थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। ऑप्शन बी, उपेंद्र राज परमार वंश के संस्थापक थे। ट्रिक देखिए, तो देखिए यहाँ है परमार मतलब मार, और उस पर राज कर यानी उपेंद्र राज। परमार यानी मार, और उस पर राज कर, किसी को मार के क्या करेंगे? हम उसको अपने अधीन कर लेंगे, अधीन करके हम उस पर राज करेंगे। तो उपेंद्र राज, मार से हो जाएगा परमार वंश, और राज करने से हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ऑप्शन सी, सिमुक। मान लीजिए आपके पास 7 सातवाहन है, यानी कि सातवाहन, 7 सातवाहन से हो गया सातवाहन वंश। 7 सातवाहन है तो आपके पड़ोसी का मुंह उतर गया। तो आपके दोस्तों ने क्या बोला कि सिमुक, उसका मुख देख। सिमुक से हो जाएगा सिमुक। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? पांड्य वंश का संस्थापक ये कुंदगोन था। ऑप्शन डी, कुंदगोन। पांडे यानी पंडित। ट्रिक देखिए क्या है, पांडे यानी पंडित। तो जो पंडित होते हैं ना, वो हमारी कुंडली देखते हैं। पांडे यानी पंडित। तो पांडे वंश के संस्थापक जो हमारे कुंडली देखते हैं, यानी कि कुंडगोन। पंडित हमारी कुंडली देखते हैं, तो पंडित से हो जाएगा पांडे, और कुंडली से हो जाएगा कुंडगोन। तो पांड्य वंश के संस्थापक कुंडगोन थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ थे। ऑप्शन सी, सिंहवर्मन चतुर्थ। इसका ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी से लव करते हैं तो यही सोचते हैं ना कि हमें जिससे प्यार करते हैं वो सिंह जैसा हो, शेर हो, यानी कि बहुत शक्तिशाली हो। तो पल्लव यानी कि प्यार, पल्लव वंश, और सिंह वर्मन यानी कि शेर जैसा हो, तो सिंह वर्मन चतुर्थ। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? और ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता है तो तैयारी छोड़ दे। मैं साफ बोल रहा हूँ कि मुगल वंश का संस्थापक जिसको भी नहीं पता वो तैयारी छोड़ दे, क्योंकि मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। ये सबको पता है, सबको पता होना चाहिए कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। तो दोस्तों ट्रिक देखते हैं। कुश मतलब होता है घास, तो घास हमारे लग जाते हैं ना तो शरीर में खुजली कर देता है, यानी कि कुश यानी घास। घास हमारे शरीर में कहीं भी थोड़ा सा भी लग जाए तो खुजली कर देता है, खुजली। तो कुजूल। तो कुषाण यानी घास, घास यानी कुषाण। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कडफिसेस था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ट्रिक देखिए, हम युद्ध करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त निकलता है, तो रक्त कैसा रहता है? लाल रंग का होता है। तो बोलते हैं ना खून बह रहा है, तो खून कैसा होता है? लाल। लोदी वंश का संस्थापक है
हम कहीं लड़ाई कर रहे हैं तो क्या बह रहा है, क्या बह रहा है, खून। कैसा कलर का, लाल कलर का। तो बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। ऑप्शन ए खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। सैयद यानी शहद, तो शहद होता है मीठा, अब उसे खाना है तो पहले शहद को खींचेंगे तब खाएंगे ना, कि उसमें मुंह लगा देंगे। मुंह लगा देंगे तो पूरा मुंह मुंह में काट लेगा मधुमक्खी। तो सैयद यानी शहद। तो शहद कहाँ निकालना है, शहद पेड़ से निकालना है तो उसको खींचेंगे, यानी खिज्र यानी खींचना। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। अगला क्वेश्चन है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक ये संग्राम राज था। ऑप्शन डी। तो लोहार कहाँ रहते हैं? गांव में, यानी ग्राम में। तो मतलब गांव, ग्राम में रहते हैं ना लोहार। तो लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक ये नन्नुक थे। नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। तो ट्रिक देखते हैं। चंदेल से आप समझ सकते हैं चांद। तो दोस्तों जब हम चांद को देखते हैं तो कैसा दिखता है? नन्हा यानी छोटा। तो जब हम चंदेल यानी चांद को देखते हैं तो नन्नुक यानी छोटा सा दिखता है। तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? बहमनी से आप समझ सकते हैं कि बह गया, मनी जो है वो बह गया। तो मनी कहाँ बह गया? हुस्न पे बह गया। तो बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। इसके लास्ट में नंद आ ही रहा है, यहाँ पर भी नंद वंश पूछा है। तो महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। ऑप्शन सी, विष्णुवर्धन होयसल वंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों ट्रिक देखते हैं। होयसल से आप समझिए होलसेल। तो होलसेल में विष्णु भगवान पहुंच गए हैं, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी गुस्से हैं, उनसे नाराज हैं। तो विष्णु जी उनके लिए कपड़ा लेने गए हैं। होयसल यानी होलसेल और विष्णुवर्धन यानी कि विष्णु जी। तो होलसेल में यानी कि होयसल वंश, और कौन गया है? तो विष्णु जी यानी कि विष्णुवर्धन। तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी थी? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव ये निजाम उल मुल्क ने दी थी। निजाम उल मुल्क, या फिर ऐसे समझ सकते हैं हैदराबाद का निजाम। तो हैदराबाद का संस्थापक कौन था? निजाम था। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक ये वासुदेव थे। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चौ, चौ यानी कि 40 मान लीजिए। चौ से आप समझिए 4। तो और हान से आप हाथ समझ सकते हैं। तो 4 हाथ किसके हैं? वासुदेव के। चौ यानी 4 और हान से समझिए हाथ है। तो चौ यानी कि 4 हाथ किसके हैं? तो वसुदेव के 4 हाथ है। तो चौहान वंश के संस्थापक वसुदेव है। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? भोसले वंश के संस्थापक ये शिवाजी थे। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। आप देख के समझ के याद करिए या फिर रट के कीजिए, आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी हो जाएंगे। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोल्लक था। कोल्लक कलचुरी वंश का संस्थापक था। तो ट्रिक देखिए। तो ये मानिए आप कि हम कोक लाए हैं, नहीं कोको कोला का बोतल लेके आए हैं। तो कोक का जो हमारा बोतल है वो नहीं खुल रहा है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? चूरी का, यानी छुरी। चूरी से आप समझिए छुरी। तो कोक लेके आए हैं, कोक का बोतल नहीं खुल रहा है यानी कि कोक्कल, और खुल नहीं रहा है तो हम छुरी का इस्तेमाल करेंगे। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल हो जाएगा। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश के संस्थापक ये तैलप द्वितीय थे। ऑप्शन बी तैलप द्वितीय, ये लेलप नहीं तय हो जाएगा, तैलप द्वितीय। तो चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय थे। तो इसका ट्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा, तैलप द्वितीय। गहडवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहडवाल वंश का संस्थापक ये चंद्रदेव थे। ऑप्शन डी चंद्रदेव। तो ट्रिक देखिए। गहडवाल से आप समझिए कि ग्रहण लग गया है, और ग्रहण किस पे लगता है? तो चंद्र पर। गहडवाल से समझिए कि ग्रहण लग गया है, ग्रहण किस पे लगता है? चंद्र पर। तो गहडवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हून वंश का संस्थापक कौन था? हून यानी गले के ऊपर का भाग। अगर मान लीजिए किसी पे गुस्सा आ जाए तो क्या बोलेंगे? तोरा हून तोड़ दूंगा। तोरा हून यानी कि तोरा मान, और हून मतलब हून वंश। हून वंश का संस्थापक तोरा मान था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
गुप्त वंश का संस्थापक ये श्रीगुप्त थे। ऑप्शन सी, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ये एक दो क्वेश्चन तो आपको याद करने पड़ेंगे, वैसे ये आसानी है। यहाँ पे गुप्त दे रखा है शुरुआत में और लास्ट में गुप्त, यानी कि गुप्त क्या लगा देंगे, श्री, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। वज्रहस्त पंचम होगा, यहाँ पे प्रथम लिख दिया है, पंचम, पंचम, वज्रहस्त पंचम। प्रतीक देखते हैं तो गंग से हुआ गंगा। तो दोस्तों जब हम गंगा बहती है ना तो क्या बोलते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो, यानी कि हाथ यानी हस्त, तो बहती गंगा, गंगा से हो जाएगा गंग वंश का संस्थापक, और हाथ धो लो यानी कि वज्रहस्त पंचम। तो गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक ये पुष्यभूति थे। ऑप्शन डी, पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो ट्रिक देखते हैं दोस्तों। वर्धन से आप समझिए किसी का वध करना है, और वध किसका करना है, तो भूत का। कैसे करेंगे, पुष्प फेंक कर, भूत को तो ऐसे मारेंगे नहीं। तो वर्धन यानी वर्धन वंश का संस्थापक, तो भूत का वध करेंगे तो पुष्यभूति। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति है। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है। इसमें भी दिया हुआ, इसका भी कोई ट्रिक नहीं है, सेन पूछा है, सेन, लास्ट में यहाँ पर भी सेन है, तो सामंत सेन, सिर्फ आगे सामंत लगाना है। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। मिलते हैं कर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद,